बार की बात है कि एक ऊंट अपने झुंड से अलग होकर जंगल में जा पहुंचा। वह जंगल में जाकर खो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करेगा। ऐसे में ऊंट जंगल में यूं ही इधर उधर भटकता रहा। उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था। वह जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाता था। उस शेर के 3 सेवक भी थे, कौवा, सियार और चीता। शेर जो भी शिकार करता फिर उसे खा जाता और जो भी बचता उसे कौवे, सियार और चीते को खिला देता था। शेर ने जंगल में ऊंट को देखकर अपने सेवक से पूछा, ये कौन सा जानवर है? आज तक मैंने इसे कभी भी यहाँ नहीं देखा है। ऐसे में कौवे ने शेर को बताया कि ये एक ऊंट है, लेकिन ये जंगल में नहीं रहता है। शायद ये अपने दोस्तों के झुंड से अलग होकर यहाँ भटक गया है। कौवे ने शेर से फिर कहा कि वह इसका शिकार कर सकते हैं। वह ऊंट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। शेर ने कौवे की बात सुनी, लेकिन वह ऊंट को खाना नहीं चाहता था। शेर ने उससे कहा, ये हमारा मेहमान है और हमें इसे मेहमान की तरह ही रखना चाहिए। फिर वह शेर ऊंट के पास गया और ऊंट से पूछने लगा कि वह यहाँ क्या कर रहा है? ऊंट ने जवाब दिया कि वह अपने झुंड से बिछड़ चुका है और यहाँ भटक रहा है। ऊंट की बात सुनकर शेर को बहुत ही दया आई और उसने ऊंट से कहा कि वह उसका मेहमान है और इस जंगल में रह भी सकता है। अब वह ऊंट उस जंगल में रहने लगा और वहां घास फूस खाकर अपना गुजारा करने लगा। ऊंट का शरीर पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि उसे भरपूर खाना मिल रहा था। एक दिन अचानक से उस शेर और एक हाथी के बीच में लड़ाई हो गई, जिससे कि शेर घायल हो गया। घायल हो जाने की वजह से शेर और शिकार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वह शेर धीरे धीरे बहुत ही कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से उसके सेवक कौवा, सियार और चीता तीनों भी भूखे रहने लगे। वह तीनों भी कमजोर पड़ रहे थे। ऐसे में कौवे ने जाकर शेर से कहा, आप बहुत ही कमजोर हो गए हैं। अगर आप और कुछ दिन तक भूखे रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब आपको उस ऊंट का शिकार करना ही होगा, जिससे आप फिर से दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर से शिकार करना चालू कर सकेंगे। कौवे की वह बात सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आया और उससे बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरा मेहमान है। यह सुनकर कौवा फिर बोला, अगर वह ऊंट खुद से आकर बोले कि आप उसका शिकार करिए, तो क्या आप उसका शिकार करेंगे या नहीं? शेर ने कौवे से कहा, हाँ, अगर वह आकर कहे तो मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। अब कौवा अपने अन्य साथी सियार और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगा कि कैसे वह उस ऊंट को बेवकूफ बनाए। तीनों ने मिलकर एक तरकीब बनाई और फिर कौवा उसके पास चला गया और ऊंट से बोला कि शेर भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है। वे कमजोर पड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि वे अब बचेंगे। जब कौवा ऐसा कह रहा था, तभी सियार और चीता भी वहां पे आ गए। कौवा फिर बोला,
मैं शेर से खुद कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं जाकर उनसे कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। फिर चीता भी बोला, नहीं नहीं, मैं जाकर कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। तीनों की बातें सुनकर ऊंट भी कहने लगा कि मैं शेर से जाकर कहूंगा कि वह मेरा शिकार कर ले। अब ऊंट उन तीनों के जाल में फंस चुका था। ऐसे में चारों एक साथ शेर के पास गए और सबसे पहले कौवा बोला, शेर भाई, तुम मेरा शिकार करो और अपना पेट भर लो। मुझे खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये सुनकर सियार बोला, नहीं नहीं, तुम्हें खाकर वे अपना पेट नहीं भर पाएंगे। उन्हें मुझे खाकर अपना पेट भरना होगा। ऐसे में चीता भी बोला, नहीं नहीं, अगर शेर तुम्हें खा लेंगे तो उन्हें अच्छी अच्छी सलाह कौन देगा? फिर उनका सलाहकार कौन बनेगा? उन्हें मुझे खाना चाहिए। फिर कौवा बोला, नहीं, अगर वे तुम्हें खाएंगे तो उनका सेनापति कौन बनेगा? तीनों चालाकी से खुद को बचा चुके थे। अब बारी ऊंट की थी। ऊंट को लगा कि शेर उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह तो उसका मेहमान है। ऐसे में उसने कहा, शेर भाई, आप मेरा शिकार कर सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। ऊंट के ऐसा कहते ही शेर उस पर टूट पड़ा और उसका शिकार करने लगा। वह ऊंट मारा गया। शेर ने उस ऊंट को खा लिया और बचे कुचे हिस्सों को कौवे, सियार और चीते ने मिलकर खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और दूसरों की बातों में तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत का पता लगाकर ही काम करना चाहिए। सच्चा ब्राह्मण। रामनाथ एक बहुत ही ईमानदार ब्राह्मण था। पूजा पाठ और भक्ति में उसका पूर्ण विश्वास था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। जहाँ वह रहता था वह ब्राह्मणों का ही एक गांव था, लेकिन वे सब ढोंग और पाखंड में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था। कई बार उन ढोंगी ब्राह्मणों ने रामनाथ को भी सलाह दी कि वह लोगों को बेवकूफ बनाकर खूब पैसा कमाए, लेकिन इस काम के लिए उसका मन नहीं मानता था। एक बार रामनाथ की पत्नी ने उससे कहा, आप दरबार में जाकर राजा से मदद मांगे। पत्नी की सलाह पर रामनाथ अगले दिन प्रातः राजा से मिलने महल की ओर चल दिया। वहां तक पहुंचने में एक दिन का समय लगता था। वह चलता रहा। चलते चलते जब वह थक गया तो कुछ देर आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी लग रही थी। उसने रोटी की पोटली खोली तो उसमें पूजा का सामान भी था। उसे याद आ गया कि उसने तो आज पूजा ही नहीं की। फिर वह पूजा करने लगा। उसके बाद उसने रोटी की पोटली खोली और जिस पेड़ के नीचे बैठा था एक रोटी उसकी जड़ में रखकर बोला, हे वृक्ष, कृपया मेरी तरफ से यह रोटी स्वीकार करें। तभी वहां एक आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, आपने यहाँ पधार कर हमारा उद्धार कर दिया है। हम तो वर्षों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। रामनाथ हैरान रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर 2 मैना बैठी थी। मैना बोली, जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं वह ऋषि तुंगभद्र है और हम दोनों स्वर्ग की अप्सराएं हैं।
कृपा करके आपके पास जो जल है उसकी कुछ बूंदें इस वृक्ष और हम दोनों पर छिड़क दें, तो हम सब अपने वास्तविक रूप में आ सकेंगे। रामनाथ ने तुरंत उस वृक्ष और दोनों मैनाओं पर जल छिड़क दिया। वह सब अपने वास्तविक रूप में आ गए। ऋषि तुंगभद्र ने रामनाथ को धन्यवाद दिया और उसे 2 थैली स्वर्ण मुद्राएं भी दी। इसके बाद वह तीनों वहां से अदृश्य हो गए। उनके जाते ही वहां एक सुंदर सा मकान बन गया और फिर से एक आवाज गूंजी, रामनाथ, यह मकान तुम्हारा है। रामनाथ अपने गांव लौट गया। वहां उसने देखा कि गांव के सभी मकान टूटे पड़े हैं। वह अपने मकान की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका मकान सही सलामत था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, लगता है गांव के सभी ढोंगी पंडितों को भगवान ने श्राप दिया है। इसके बाद रामनाथ अपनी पत्नी के साथ नए मकान में आकर सुख से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी छल और कपट का साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। शेखी बाज मक्खी। एक बार एक जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ते वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कोई शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत है तो आओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देख लिया। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम कर दिया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जितनी कोशिश करती, उतनी ही उसमें फंसती जाती। अंत में वह थक गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।
सांप की सवारी करने वाला मेंढक। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। वो तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वह दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर जा बैठा। तभी पास के पत्थर पर बैठे हुए एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बात बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हो गया। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करता हुए देख अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपनी चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा जलपाक ने पूछा, अरे सांप, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके बाद सांप ने जवाब दिया, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि तुम छोटे छोटे मेंढक को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है। मैं मेंढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगा और अब वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा जलपाक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों के वंश का नाश कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद को और अपने लोगों को हानि होना निश्चित है। हर बूंद कीमती है। राजू को पानी से खेलने का बहुत शौक था। जब वह स्नान करता तो खूब पानी बहाता। उसकी इस हरकत से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार राजू को समझाया था कि पानी बहुत ही अनमोल होता है, उसे व्यर्थ में बहाना उचित नहीं, किंतु राजू अपने माता पिता की बात सुनता ही नहीं था। उसने पानी को बर्बाद करना जारी रखा।
राजू हमेशा यही सोचता था कि जब उसके पिताजी पानी का पैसा दे रहे हैं तब वह जितना चाहे पानी इस्तेमाल करे। छुट्टी के दिन तो राजू नल खोलकर घंटों उसके नीचे बैठा रहता। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो बेटा, पानी बहुत ही अनमोल है। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ही इंसान को जीवित रखता है। इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। इसे इस तरह बर्बाद करने से यकीनन कहीं न कहीं पानी की कमी रह जाती होगी। हमेशा की तरह राजू ने अपने पिता की बातों को केवल सुना, उन पर अमल करना उसने कतई जरूरी नहीं समझा और बात आई गई हो गई। गर्मियों के दिन थे। राजू स्कूल से घर लौट रहा था। आज उसकी पानी की बोतल भी घर पर ही छूट गई थी और स्कूल में भी पानी नहीं आया था। घर आते समय उसका प्यास से बुरा हाल था। उसने रास्ते में ही किसी घर से पानी पीने की बात सोची। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और पीने के लिए पानी मांगा। उस घर से राजू को जवाब मिला, इस कॉलोनी में तो 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है और आज तो जो घर में बचा कुचा पानी था वो भी खत्म हो गया है। राजू ने 1-2 घरों में और जाकर पानी मांगा, किंतु वहां भी उसे निराशा ही मिली। अब तक राजू की प्यास से हालत खराब हो चुकी थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसे राजू पर तरस आ गया। उसके पास पानी की बोतल भी थी। उसमें थोड़ा सा पानी ही बचा था। वह राजू के पास गया और बोला, लो बेटा, ये थोड़ा सा पानी पी लो। पानी आधे ग्लास से भी कुछ कम था, लेकिन जैसे ही राजू ने वह पानी पिया उसकी जान में जान आ गई। राजू को अब अपने पिता की बात याद आई कि पानी बहुत अनमोल है। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी भी इंसान को जीवन दे सकता है। अब वह कभी भी पानी बर्बाद नहीं करेगा। ये सोचते हुए राजू अपने घर की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पानी बहुत ही अनमोल होता है। हमें इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, चिड़िया, लोमड़ी और बंदर। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वे कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वे दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। चिड़िया गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आई। लोमड़ी दही से भरी हांडी और मांस का एक टुकड़ा लेकर आई। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ ही वापस चला आया। खरगोश को खाली हाथ लौटता देख उसके तीनों मित्रों ने उससे पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? तुम्हें पता है ना, आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा। खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वह सीधा धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले लोमड़ी, बंदर और चिड़िया ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वह खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने को कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर चला गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत ही बड़ा दानी है।
और इंद्रदेव यह देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग तो मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से यह माना जाता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद पर पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो वह कार्य जरूर पूरा होता है। बूढ़ा शेर और लालची मनुष्य। ये कहानी एक शेर की है जो कि समय के साथ बहुत ही बूढ़ा हो रहा था और अब उसे शिकार करने में भी दिक्कत होती थी। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था और अब वह शिकार करने की हालत में भी नहीं था। जब कभी भी वह शिकार के लिए निकलता तो उसकी रफ्तार कम होने की वजह से बाकी के जानवर जल्दी दूर भाग जाते थे। इस वजह से वह भूखा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपना पेट भरेगा। अगर वह इसी तरह से भूखा रहा तो वह मर जाएगा। तभी वह एक नदी के पास पानी पीने गया। पानी पीते पीते उसने देखा कि दूर एक चीज चमक रही थी। ऐसे में वह उस चमकती चीज के पास चला गया। शेर ने देखा कि वह एक सोने का कंगन था। वह उस सोने के कंगन को देखकर सोचने लगा कि वह इस कंगन के सहारे यहाँ से जाते हुए मनुष्य को लालच देगा और जैसे ही वह लोग उसके पास आएंगे वह उन्हें मारकर खा जाएगा। वह नदी के किनारे बैठकर लोगों के आने का इंतजार करता रहा। तभी कुछ लोग नदी के दूसरी तरफ से जा रहे थे। शेर ने उनसे कहा, यह देखो, मेरे पास एक कंगन है और ये कंगन सोने का है। ये बहुत ही कीमती है और इसे बेचकर तुम अच्छा धन कमा सकते हो। तुम चाहो तो इसे आकर ले जाओ। वह लोग जानते थे कि शेर बहुत ही खूंखार है। इस वजह से कोई भी उसके पास नहीं गया और वे सब अपनी जान बचाने के चलते वहां से चले गए। शेर ने यह तरकीब बहुत से लोगों के साथ आजमाई, लेकिन कोई भी उसके चंगुल में नहीं फंस रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था और नदी के उस पार शेर बैठकर आराम कर रहा था। शेर की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। शेर ने उससे चिल्लाकर कहा, मेरे दोस्त, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को कुछ दान दूं। यह देखो, मेरे पास एक सोने का कंगन है। मैं तुम्हें इसे देकर पुण्य कमाना चाहता हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। तुम आओ और इसे ले जाओ। वह व्यक्ति शेर की बातों में आ गया और कंगन के लालच में वह शेर के पास जाने लगा। वह बूढ़ा व्यक्ति नदी में उतरा
और चलते चलते दूसरे किनारे की ओर जा पहुंचा। वहां दलदल था, जिसकी वजह से वह बूढ़ा व्यक्ति वहां फंस गया। वह जितना जोर लगाता उतना ही उसमें फंसता जाता। शेर जान चुका था कि उसके जाल में वह व्यक्ति फंस चुका है। तभी वह मौका देखकर उसके पास गया और उसे मारकर खा गया। इस तरह से शेर ने अपनी लंबी भूख मिटाई और वह अब अच्छा महसूस कर रहा था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। पत्नी का राज। एक बार एक राजा था। उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य में लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम भी रखा। जिसके घर में पति का हुक्म चलता होगा उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है वह सब सेब लेकर जाएंगे। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को बहुत चिंता हुई। क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है? इतने में एक मोटा तगड़ा जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे ही दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जाओ अपना मनपसंद घोड़ा ले लो। चलो, कोई एक घर तो मिला जहाँ पर आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया। घर गया और फिर थोड़ी देर बाद ही घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आया। क्या हुआ जवान, वापस क्यों आ गए? महाराज, मेरी घरवाली कह रही है कि काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और आप सफेद रंग का घोड़ा लेकर आओ। इसीलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दे दीजिए। अच्छा, तू घोड़ा रख और सेब लेकर चलता बन। इसी तरह रात हो गई। दरबार खाली हो गया। लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, आपने सेब और घोड़े इनाम में रखे हैं। इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन तक खा सकते या जेवर बनवा सकते। मैं भी इनाम में यही सब रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए वही रखा। महाराज, आपके लिए सेब काट दूं? राजा को हंसी आ गई और कहा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे। आप आधी रात को क्यों आए? महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी पूछ के आओ, ताकि सच्ची घटना का पता तो चले। महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिए जाएं? Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.